हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। कैट 2023 के लिए 75 डे हार्ड चैलेंज चल रहा है और आज है उसका डे 6। तो अभी तक डे 5 तक हम लोगों ने टोटल 5 सेट्स डीएलआर के यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आज का सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं डे 6। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 people are part of 3 committees which are to look at research, teaching and administration respectively। ठीक है, तो 3 कमिटीज फॉर्म की जाएंगी आउट ऑफ दिस 24 पीपल। नो 2 कमिटीज हैव एनी मेंबर इन कॉमन। ओके, नाउ नो 2 कमिटीज आर ऑफ द सेम साइज। सभी कमिटीज का साइज डिफरेंट होना चाहिए। ईच कमिटी हैज 3 टाइप्स ऑफ पीपल। हर एक कमिटी में 3 टाइप्स के पीपल हैं, ब्यूरोक्रेट्स, एजुकेशनलिस्ट एंड पॉलिटिशियंस, with at least one from each of the 3 types in each committee। मतलब हर एक कमिटी में कम से कम एक पॉलिटिशियन है, कम से कम एक ब्यूरोक्रेट है और कम से कम एक एजुकेशनलिस्ट है। ठीक है, ये हमें गिवन है। नाउ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर आल्सो नोन अबाउट द कमिटी। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, द नंबर्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इन द रिसर्च एंड टीचिंग कमिटीज आर इक्वल while the number of bureaucrats in the research committee is 75% of the number of bureaucrats in the administration committee। एक काम करते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, हम एक टेबल यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं और उसमें कमिटीज को लिखने का ट्राई करते हैं। हमें कमिटीज फॉर्म करनी है, रिसर्च, राइट, देन एडमिनिस्ट्रेशन एंड टीचिंग। ये जिस ऑर्डर में दी हुई है क्वेश्चन उसी में लिख लेते हैं, रिसर्च, टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। रिसर्च कमिटी, टीचिंग कमिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, 3 टाइप की कमिटी है और हर एक कमिटी में 3 टाइप्स के पर्सन हैं। व्हाट इज द ऑर्डर? ब्यूरोक्रेट्स, राइट, देन नेक्स्ट इज एजुकेशनलिस्ट एंड थर्ड वन इज पॉलिटिशियन। ओके, 3 टाइप्स है। अब क्या हमें दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन तो 24 है। नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इन द रिसर्च एंड टीचिंग कमिटीज आर इक्वल। रिसर्च एंड टीचिंग कमिटी में नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इक्वल हैं, तो मान लेते हैं ये हमारा स्मॉल ए है, तो ये भी क्या होना चाहिए, स्मॉल ए होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, while the number of bureaucrats in the research committee is 75% of the number of bureaucrats in the administration committee। रिसर्च कमिटी में जो नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स है वो एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी का 75% है। अभी 75% होता है 3/4 टाइम्स, तो एज्यूम कर लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी में जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स है वो 4 टाइम्स समथिंग है, तो ये ए और ए की जगह मान लेते हैं इनको, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन में अगर 4A हैं तो रिसर्च में कितना होंगे, 3A, और रिसर्च और टीचिंग में इक्वल है तो ये भी 3A आ जाएगा, राइट। ऐसा बोल सकते हो। तो वेरिएबल यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान से एज्यूम करना है। नाउ स्टेटमेंट नंबर 2 पर आ जाते हैं। द नंबर ऑफ एजुकेशनलिस्ट इन द टीचिंग कमिटी इज लेस देन द नंबर ऑफ एजुकेशनलिस्ट इन द रिसर्च कमिटी। टीचिंग में जो एजुकेशनलिस्ट है वो रिसर्च कमिटी के एजुकेशनलिस्ट से लेस है। ओके, नेक्स्ट, the number of educationalists in the research committee is the average of the number of educationalists in the other 2 committees। रिसर्च में जो हमारे पास में एजुकेशनलिस्ट है वो टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का एवरेज है। तो अगर टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में जो एजुकेशनलिस्ट है वो B एंड C हैं, तो रिसर्च में कितने बनेंगे, B + C/2, उनका एवरेज B + C/2। ये कह सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 3, 60% of the politicians are in the administration committee। एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी में 60% पॉलिटिशियंस हैं एंड 20% आर इन द टीचिंग कमिटी। तो इसका ये मतलब हमें समझ रहा है जो भी टोटल पॉलिटिशियंस हैं उसका 60% एडमिनिस्ट्रेशन में है और 20% टीचिंग में। दैट मीन्स बचा हुआ 20% किसमें होगा, रिसर्च में। तो रिसर्च और टीचिंग में 20% है और एडमिनिस्ट्रेशन में 60% है। 60 और 20 3:1 है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये 3 टाइम्स D है तो ये कितना होगा, D, और ये भी कितना होगा, D। ऑलराइट, ठीक है। अगर हम टोटल की बात करें, रिसर्च में टोटल नंबर ऑफ पर्संस कितना है और टीचिंग में टोटल कितना है और एडमिनिस्ट्रेशन में टोटल हमारा कितना है, तो रिसर्च में टोटल आ जाएगा 3A प्लस, मतलब इन सबको ऐड कर लेंगे आराम से,
यहाँ पर टोटल साइज आ जाएगा बेसिकली कमिटी का फोर्थ कॉलम में, राइट। ठीक है, अभी उसको लिखने नीड नहीं है, पहले ए बी सी को डिटरमाइन कर लेते हैं। ओके, अगर हम टोटल ब्यूरोक्रेट्स की बात करें, एक टोटल इधर आएगा, सो टोटल नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स कितना है 3a plus 3a plus 4a is 10a। 10a is the total number of bureaucrats और टोटल नंबर ऑफ एजुकेशनलिस्ट कितना आएगा, तो b plus c by 2, मतलब 3/2 times b plus c is the total number of एजुकेशनलिस्ट एंड थर्ड ये आ जाएगा 5 times d। और हम लोग जानते हैं टोटल नंबर ऑफ पर्संस कितना है 24 है, टोटल नंबर ऑफ पर्संस इज 24। ओके, कहीं पर भी जीरो तो नहीं आएगा, लिखा हुआ था कि एटलीस्ट 1 पर्सन ऑफ ईच टाइप इन ईच ऑफ द कमिटी, तो कहीं पर भी जीरो तो नहीं आना है, मतलब ए बी सी डी ये सब जीरो नहीं हो सकते। ठीक है, बात करते हैं ए की। जो ए है, अगर मैं ए को 1 ले सकता हूं आराम से, अगर मैं ए को 2 ले लेता हूं, लेट से ए इज 2, तो 10a 20 ब्यूरोक्रेट्स आ गए। अगर 20 ब्यूरोक्रेट्स हैं और डी हमारा कम से कम 1 तो होगा ही, तो यहाँ पर 5 कहने से 20 + 5 25, तो इन्हीं दोनों से आ जाएगा, ब्यूरोक्रेट प्लस पॉलिटिशियन से। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ए को 1 से बड़ा एज्यूम नहीं कर सकते, ए तो हमारा फिक्स रहेगा 1, राइट। ए हमारा 1 ही रहना चाहिए, ये चीज यहां से आ जाएगी, तो ए इज 1, राइट। अगर ए 1 है, इफ ए इज इक्वल टू 1, तो यहां से क्या कंक्लूड कर पाओगे, रिसर्च में ब्यूरोक्रेट्स कितने हैं 3, टीचिंग में ब्यूरोक्रेट्स कितने हैं 3, और एडमिनिस्ट्रेशन में ब्यूरोक्रेट्स कितने हैं 4। ये तो फिक्स हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं डी के लिए, तो डी हमारा 1 2 क्या हो सकता है ये देखते हैं। ठीक है, अगर मैं डी को 2 ले लेता हूं, लेट्स से डी इज 2, अगर डी 2 हुआ तो ये कितना आ जाएगा 5d हो गया 10, इफ डी इज 2 5d इज 10, तो 10 हो गए पॉलिटिशियंस और 10 हो गए ब्यूरोक्रेट्स, बचे 4 एजुकेशनलिस्ट, राइट। अगर 4 एजुकेशनलिस्ट है तो मुझे बताओ 3/2 times b plus c, अगर 4 है तो उससे प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, b plus c हमारा कितना आएगा 8/3, b plus c 8/3 नहीं होना चाहिए, b plus c क्या होना चाहिए, एक इंटीजर आना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, तो b plus c 8/3 हमारा नहीं हो सकता, इसलिए हम d को 2 एज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर d 2 नहीं है तो d को भी 1 लेना पड़ेगा फिर, राइट। 3 तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, तो हम d को क्या ले लेंगे यहाँ पर 1। डी 1 है तो उससे क्या रिजल्ट आ जाएगा, पॉलिटिशियंस हो गए 1 इन रिसर्च कमिटी, पॉलिटिशियंस इन टीचिंग कमिटी 1 एंड पॉलिटिशियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी 3, ये आ गया हमारे पास। तो अभी तक 10 ब्यूरोक्रेट्स हो चुके हैं 10 एंड 5 हो चुके हैं पॉलिटिशियंस, 10 + 5 इज 15, बचा कितना 9। सो यू कैन से 3/2 times b plus c is how much 9, 3/2 times b plus c is 9, तो यहां से आप क्या कह पाओगे, b plus c is 6। नाउ b plus c is 6, ये हमें दिया हुआ है। अब वापस आ जाते हैं इस स्टेटमेंट पर, यही स्टेटमेंट था एजुकेशनलिस्ट से रिलेटेड। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमें, द नंबर ऑफ एजुकेशनलिस्ट इन द टीचिंग कमिटी इज लेस देन द नंबर ऑफ एजुकेशनलिस्ट इन द रिसर्च कमिटी। जो टीचिंग में एजुकेशनलिस्ट है, ये कह रहा है कि बी हमारा लेस है रिसर्च के एजुकेशनलिस्ट b plus c by 2 से। अगर b plus c by 2 से लेस है तो आप कह सकते हो 2b is less than b plus c, which eventually tells b is less than c। इससे हमें क्या मालूम चल रहा है फाइनली कि हमारा b c से छोटा होना चाहिए। उसका मतलब ये हुआ कि टीचिंग में जो एजुकेशनलिस्ट है वो एडमिनिस्ट्रेशन के एजुकेशनलिस्ट से भी लेस है, तो b is less than c। You know b plus c is 6, right? अब आप जानते हो b plus c 6 है और b लेस देन c होना चाहिए, तो एक पॉसिबिलिटी है कि b को हम 1 रख दे और c को 5 रख दे, या फिर b को 2 रख दे और c को 4 रख दे। यही तो पॉसिबिलिटीज है, b को 3 c को 3 नहीं रख सकते क्योंकि b हमारा स्ट्रिक्टली c से लेस होना चाहिए। अब b अगर 1 है और c 5 है, b plus c by 2 तो हमारा फिक्स रहेगा ना, b plus c अगर 6 है तो b plus c by 2 कितना रहेगा, ये तो 3 रहेगा, ये तो फिक्स है 3, लेकिन b हमारा 1 हो सकता है, तो उस केस में c हमारा कितना होगा 5, या फिर b हमारा 2 हो सकता है, उस केस में c कितना होगा 4, ये पॉसिबिलिटी बनेगी। तो अगर मैं रिसर्च कमिटी के साइज की बात करूं, ये साइज फिक्स रहेगा 3 + 3 6 1 7, ये साइज 7 रहेगा।
टीचिंग का साइज 3 + 1 + 1 5 है। जब टीचिंग का साइज 5 है तो एडमिनिस्ट्रेशन का साइज कितना होगा? 4 5 9 3 12। या फिर अगर टीचिंग का साइज 6 है तो एडमिनिस्ट्रेशन का साइज कितना होगा? 11, राइट। 5 4 4 7 8 एंड 3 11। तो एडमिनिस्ट्रेशन का साइज 11, टीचिंग का साइज 6 और रिसर्च का साइज 7, राइट। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर ये आ रहा है 1। सो बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए? ठीक है, देखते हैं। तो पहले स्टेटमेंट है द साइज ऑफ द रिसर्च कमिटी इज लेस देन द साइज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। इन द टीचिंग कमिटी द नंबर ऑफ एजुकेशनलिस्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस। जो टीचिंग में एजुकेशनलिस्ट हैं वो पॉलिटिशियंस के बराबर है। एक केस में बराबर है और एक केस में ज्यादा है। तो क्या नहीं से इसमें पूछा गया था मस्ट बी फॉल्स। मस्ट बी फॉल्स तो नहीं है ना ये स्टेटमेंट। ठीक है, थर्ड पर आ जाता है द साइज ऑफ द रिसर्च कमिटी इज लेस देन द साइज ऑफ द टीचिंग कमिटी। चाहे टीचिंग कमिटी का साइज 5 हो चाहे 6 हो, रिसर्च का साइज उससे ज्यादा ही है। तो कहना इसे थर्ड स्टेटमेंट इज डेफिनेटली फॉल्स। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इज द नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी। एडमिन में ब्यूरोक्रेट्स कितना है? 4। तो इसका आंसर आ गया हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ एजुकेशनलिस्ट इन द रिसर्च कमिटी। रिसर्च में एजुकेशनलिस्ट ये भी हमारा फिक्स है 3। इसका आ गया आंसर 3। और लास्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following cannot be determined uniquely based on the given information? First statement है the size of the teaching committee. Size of teaching committee cannot be determined uniquely. या तो 5 आ रहा है या फिर 6 आ रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन रीड कर सकते हैं, वो हमारे फॉल्स हैं। साइज ऑफ द रिसर्च कमिटी ये क्या है? साइज ऑफ द रिसर्च कमिटी ये हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं। तो दिस कैन बी डिटरमाइन, हमें बताना था कैन नॉट बी डिटरमाइन कौन सा है। थर्ड ऑप्शन है द टोटल नंबर ऑफ एजुकेशनलिस्ट इन द 3 कमिटीज, वो भी हम बता पा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इन द 3 कमिटीज, वो भी हम बता पा रहे हैं। तो हम सारी चीजें बता सकते हैं एक्सेप्ट द साइज ऑफ टीचिंग कमिटी, राइट, ऑल्सो साइज ऑफ एडमिन कमिटी। ओके, तो इसका ऑप्शन 1 आ जाएगा। आई होप सेट आपको क्लियर हो गया है। सेट काफी इजी था एज कंपेयर टू अदर सेट्स दैट नॉर्मली अपीयर्स इन कैट एग्जाम। तो इस टाइप के सेट्स भी आ जाते हैं, तो हमें बेसिकली उनको पिक करना होता है, राइट। तो स्टार्टिंग में जब हम सेट्स का सिलेक्शन करते हैं किसी सेट का अप्रोच करने के लिए, तो उसमें ये सब हमें देखना होता है कि कोई सेट इजी है तो हम उसको पहले पिक कर लें, राइट। ठीक है गाइस, सो नेक्स्ट डे पर मिलेंगे एक डिफरेंट सेट के साथ। कौन सा सेट डिस्कस करने वाले नेक्स्ट वीडियो में उसको एक बार देख लीजिए। तो ये एक सेट है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इसको आप एक बार अटेम्प्ट करना, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।